फ्रेंड्स, मैं हूं दीप लाहौर एंड वेलकम टू दी कोडिंग एज। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी और उसमें से हमने दो ऑपरेटर्स सीख लिए थे। फर्स्ट एरिथमेटिक ऑपरेटर एंड सेकंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आज हम बात करने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स नंबर्स पे काम करते हैं, राइट? और जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो बिट पे काम करता है, मतलब 0 और 1 सारे नंबर होते हैं वो बिट से बने होते हैं। जैसे कि 2 का बाइनरी होता है 1 0, अगर हम 5 लेते हैं तो उसका बाइनरी होता है 1 0 1। तो चलो दोस्तों देखते हैं 2 का बाइनरी कैसे 1 0 होता है और 5 का बाइनरी कैसे 1 0 1 होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे 2⁵ प्लस 2⁵2 प्लस 2⁵1 प्लस 2⁵0 लिखा है। तो अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि 2 का बाइनरी 10 कैसे होगा। तो यहाँ पे बाइनरी का मतलब है 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 लैंग्वेज समझता है, राइट? तो यहाँ पे हमें 1 0 ऐसे फिट करने हैं कि जैसे सबका टोटल करो तो आंसर 2 आने चाहिए। मतलब यहाँ पे हम 0 × 2⁵3 प्लस 0 × 2⁵2 प्लस 1 × 2⁵1 प्लस 0 × 2⁵0 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। मतलब हमारा बाइनरी हो गया 1 0, क्योंकि 0 0 1 0 हुआ, मतलब ये 0 0 निकल गया और आंसर हुआ 1 0, राइट? वैसे हम 5 का लेते हैं तो 0 × 2⁵3 प्लस 1 × 2⁵2 प्लस 0 × 2⁵1 प्लस 1 × 2⁵0। तो 0 × 2⁵3 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 × 2⁵2 मतलब 4 प्लस 0 × 2⁵1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 × 2⁵0 इज इक्वल टू 1, मतलब 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। मतलब हमारा आंसर हुआ 0 1 0 1 और 0 है वो निकल गया, मतलब 1 0 1, राइट? तो दोस्तों अब बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है एंड और, राइट? तो आपने एंड गेट पढ़ा होगा 12th में, राइट? तो यहाँ पे सिंपल वही कंसेप्ट है। आपको एंड गेट की ट्रूथ टेबल पता होगी, राइट? जब दोनों के दोनों 0 हो गए तो रिजल्ट 0 होगा, या दोनों 1 हो गए तभी रिजल्ट 1 होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक 0 होगा तो रिजल्ट 0 होगा। इसी तरह आपने और ऑपरेटर्स भी पढ़ा होगा और उसके ट्रूथ टेबल भी पता होगी। जब दोनों के दोनों 0 हो गए तभी आपका आंसर होगा 0 और दोनों के दोनों 1 हो गए तभी आपका आंसर होगा 1। मगर दोनों में से कोई भी एक 1 होगा तो रिजल्ट हमारा 1 होगा। तो कुछ ऐसा है बिटवाइज ऑपरेटर। तो अब कोड में आ जाता है। तो दोस्तों अब हमने जो ऑपरेटर नाम का सोर्स पैकेज बनाया था वहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और जावा का नया क्लास क्रिएट करते हैं और क्लास का नाम हम रखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारा नया क्लास क्रिएट हो चुका है और हमने क्लास का नाम रखा है बिटवाइज ऑपरेटर। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो दोस्तों सपोज आपका नंबर है 6, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 6 का बाइनरी क्या होता है। तो 6 का बाइनरी होता है 1 1 0। और वैसे ही हम 7 को देखते हैं और 7 का बाइनरी क्या होता है 1 1 1। तो वो कैसे होगा 1 × 2⁵2 प्लस 1 × 2⁵1 प्लस 1 × 2⁵0 इक्वल टू 7। आप सोच लीजिए वही होगा। तो अब हम इसका एंड करते हैं। तो जब हम इसका एंड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों 0 × 1 एंड करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब दोनों 0 हो गए तो आंसर 0 होगा और दोनों 1 हो गए तो आंसर 1 होगा। बाकी हमारा आंसर रहेगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 × 1 है, 0 और 1 का एंड होगा 0 और 1 × 1 है तो उसका एंड होगा 1 और उसी तरह
1 इंटू 1 है तो उसका आंसर होगा 1, मतलब हमारा आंसर आया 110 और 110 का डेसिमल क्या होता है 7। तो दोस्तों अब हम हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट a इज इक्वल टू 6 एंड इंट b इज इक्वल टू 7 और इंट c इज इक्वल टू हम लेंगे a एंड की साइन है a और b और इसको हम प्रिंट करा देते। तो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पे हम c की वैल्यू असाइन कर देते हैं और इसको हम रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम सिर्फ F6 क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा आंसर आ गया 6, राइट, जो हमारा बाइनरी आंसर था। उसी तरह हम 10 और 11 का करते हैं। तो a की वैल्यू लेंगे हम 10 और b की वैल्यू लेंगे हम 11। तो दोस्तों 10 का बाइनरी क्या होगा वो हम देखते हैं। तो 10 का बाइनरी होता है 1010। वो कैसे 1 इंटू 2⁻³ मतलब 8 हो गया, प्लस 0 इंटू 2⁻² मतलब 0 प्लस 1 इंटू 2⁻1 मतलब 2 मतलब 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 0 इंटू 2⁻0 मतलब हमारा आंसर 10 हो गया। उसी तरह 11 का देखते हैं। तो 11 का क्या होगा 1011। तो वो कैसे हुआ 1 इंटू 2⁻³ इज इक्वल टू 8 प्लस 0 इंटू 2⁻2 इज इक्वल टू 0 मतलब 8 का 8 प्लस 1 इंटू 2⁻1 इज इक्वल टू 2 मतलब 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2⁻0 इंटू 1 मतलब 1 मतलब 8 प्लस 2 प्लस 1 आंसर आ गया 11। तो 11 का बाइनरी हुआ 1011। अब हम इसका एंड करते हैं। तो इसका एंड क्या होगा तो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका एंड क्या होगा 0 इंटू 1, 0 और 1 का एंड होगा 0। उसी तरह 1 और 1 का एंड होगा 1, 0 और 0 का एंड होगा 0 और 1 और 1 का एंड होगा 1। तो हमारा आंसर आना चाहिए 1010, राइट। तो अब हम चेक कर लेते हैं। हमारा आंसर आया 10 और 10 का बाइनरी क्या होता है 1010, राइट दोस्तों। अब 10 और 11 का हम और करते हैं। तो यहाँ पे एंड की जो साइन है वहाँ पे हमें पाइप की साइन करनी होगी। ये है पाइप की साइन, इसका मतलब है और। तो हम 10 और 11 का और करेंगे तो आंसर क्या होगा वो हम देखते हैं। तो 10 का बाइनरी क्या होता है तो 10 का बाइनरी होता है 1010 और 11 का बाइनरी क्या होता है 1011, राइट। तो इसका हम और करते हैं। तो दोस्तों और में क्या होता है जब दोनों 0 होता है तो आंसर मिलता है हमें 0। अगर दोनों 1 हो गए तो आंसर होगा 1, लेकिन दोनों में से कोई भी एक 1 होगा तो हमारा आंसर होगा 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं 0 और 1 का और होगा 1, राइट। फिर 1 और 1 का और होगा 1, 0 और 0 का और होगा 0 एंड 1 और 1 का और होगा 1। तो देखिए दोस्तों हमारा आंसर आना चाहिए 1011 मतलब 11, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम रन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा आंसर आ गया 11 मतलब 1011, राइट। तो ऐसे और भी बिटवाइज ऑपरेटर है जैसे कि राइट शिफ्ट और
लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लेते हैं 13। तो 13 का बाइनरी क्या होगा? 1101, राइट। तो अब हम उसका राइट शिफ्ट करते हैं। तो 1101 में राइट वाली लास्ट डिजिट है जो 1 है वो गायब हो जाएगी, और जो लेफ्ट में फर्स्ट बाइट है वो 1 है, इसलिए वो 0 हो जाएगा। मतलब उसका मतलब हो गया राइट शिफ्ट। देखिए 1 है वो निकल जाएगा, और 1 है उसकी जगह पे हम 0 आ जाएगा, 0 1 1 0, ठीक है दोस्तों। फिर तो यहाँ पे क्या हुआ, राइट वाली जो लास्ट बीट है वो गायब हो गई, और बाकी सारी बीट 1 स्टेप राइट की ओर चली गई। मतलब 1101 है, वहाँ पे लास्ट डिजिट है 1, वो 0 हो गई, और बाकी सब ये जो 3 है 110 वो एक एक स्टेप राइट की ओर चली गई, राइट दोस्तों। तो उसी तरह फिर से हम इसका राइट शिफ्ट करते हैं। तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 0 1 1, और इसका भी हम राइट शिफ्ट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0 0 0 1, और उसका राइट शिफ्ट करने से उसका आंसर आएगा 0 0 0 0। तो यहाँ आप देख रहे होगे कि हर बार एक राइट शिफ्ट करने से आपका नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, राइट। यहाँ पे नंबर 13 थे वो हो गया 6, मतलब 13 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6, राइट। याद है फ्लोर वैल्यू, हमें फ्लोर वैल्यू लेनी है। फिर 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3, 3 बाई 2 इज इक्वल टू 1, और 1 का बाइनरी होता है 0 0 0 1, और 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0, मतलब 0 0 0 0। अब इसका हम राइट शिफ्ट करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 13 है, उसका हम राइट शिफ्ट करते हैं, ठीक है। मैं ये सब क्लियर कर देता हूँ, और इंट ए की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 13, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट c इज इक्वल टू a। अब हम करते हैं शिफ्ट राइट करना है, राइट। तो ए शिफ्ट राइट की साइन है, इसको हम 2 बार शिफ्ट राइट करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो हमारा आंसर आया 3, राइट। मैंने आपको कहा था कि 13 को एक बार डिवाइड किया मतलब 13 बाई 2, और उसका आंसर आया था 6। 6 बाई 2 का आंसर आता है 3, राइट। तो यहाँ पे 3 आ चुका है। इसी तरह लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन होता है, वहाँ क्या होगा कि आपकी वैल्यू डबल हो जाएगी। उसका भी एक एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे हम शिफ्ट लेफ्ट करते हैं तो उसकी साइन ये वाली होगी। अब हम हमारा प्रोग्राम रन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 52, मतलब 13 मल्टीपल बाई 2 इज इक्वल टू 26, एंड 26 मल्टीपल बाई 2 इज इक्वल टू 52, बिकॉज हमने यहाँ पे 2 बार शिफ्ट लेफ्ट किया, राइट। तो आपको बिटवाइज ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। तो यहाँ आपको सुन के ही लगेगा कि कंपैरिजन मतलब कंपेयर, मतलब 2 चीज़ों को कंपेयर करना है, राइट। कंपैरिजन ऑपरेटर में आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न होगी, मतलब ट्रू और फॉल्स। एग्जांपल a ग्रेटर देन b, a लेस देन b, राइट। तो वहाँ पे आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यू मिलेगी। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स 6 टाइप के होते हैं: इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से एक नया क्लास क्रिएट करते हैं। ऑपरेटर्स में जाके
न्यू में जाके जावा क्लास पे क्लिक करना है और हम अपने क्लास का नाम रखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ये हमारा नया क्लास क्रिएट हो चुका है और हमने क्लास का नाम रखा है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, राइट। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट। अब इंट a इज इक्वल टू 5 लेते हैं और इंट b इज इक्वल टू 6 लेते हैं और हम प्रिंट कराते हैं system.out.println और यहाँ पे हम कंडीशन रखते हैं a ग्रेटर देन b, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कंडीशन रखी है a ग्रेटर देन b, मतलब 5 है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। अगर हमारा आंसर राइट होगा तो आंसर आएगा ट्रू, वरना फॉल्स। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आंसर आया फॉल्स क्योंकि a ग्रेटर देन b नहीं है। उसी तरह हम a लेस देन b करते हैं और अब हमारा प्रोग्राम रन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आंसर आया ट्रू। उसी तरह हम करते हैं a लेस देन इक्वल टू b, मतलब जो a है वो b से छोटा या फिर b की जो वैल्यू है 5 वही होना चाहिए, राइट। मतलब 5 या 5 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, तभी आंसर ट्रू आएगा। इसको हम रन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा आंसर आया ट्रू। अगर हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं तो भी हमारा आंसर आएगा ट्रू, ठीक है दोस्तों। अब हम a इक्वल टू b करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल की साइन करने के लिए आपको यहाँ पे 2 बार इक्वल लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में देख लिया कि इक्वल की साइन है वो असाइनमेंट ऑपरेटर में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब एक बार इक्वल लिखेंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर समझ जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे 2 बार इक्वल टू लिखना होगा। तो अब हम प्रोग्राम रन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा आंसर आया ट्रू क्योंकि a और b की वैल्यू सेम है 5। अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू फिर से 6 कर देता हूँ और प्रोग्राम रन करता हूँ तो हमारा आंसर आएगा फॉल्स, राइट। अब नॉट इक्वल टू की बात करते हैं। तो उसकी साइन है ये वाली, ये साइन नॉट इक्वल टू की है। अब हम प्रोग्राम रन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा आंसर आया ट्रू, राइट। तो ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात की बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। उसके बाद मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा, जो कि अभी बाकी है। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच।